अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वेलकम टू हुन्नू पैसे वाला व्लॉग। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरे बहन भाई सब खैरियत के साथ होंगे। तो जी, आज का पाक बाबरकत दिन, जुम्मतुल मुबारक का दिन। सब लोग आज दुआएं करें मुल्क के लिए, अपने भाई के लिए, हम सब के लिए, इस मुल्क की खैर सलामती के लिए। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। जो बीमार उनको शिफाए कामला आजला अता फरमाए। तो जी, आज का नया दिन, नई शुरुआत, नई सुबह। आज हम कर रहे हैं गोलड़ा रेलवे स्टेशन से, जिसको गोलड़ा शरीफ जंक्शन भी बोला जाता है, और बल्कि गोलड़ा शरीफ जंक्शन ही बोला जाता है। तो आज हम वहाँ पे आए हैं। तो आज आप हमारे साथ फिरेंगे गोलड़ा शरीफ जंक्शन। उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे का क्या करना है। तो अभी तो हम शुरुआत करते हैं गोलड़ा शरीफ जंक्शन से। तो बाकी और आप लोग सुनाएं, सब खैर खैरियत है? आप सब लोग ठीक हैं? और उम्मीद करता हूँ आप लोग व्लॉग्स देख रहे होंगे, पसंद कर रहे हैं माशाल्लाह। वो तो मुझे जो है ना रिएक्शन नजर आ रहा है आवाम की तरफ से, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव जा रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ऐसे ही जाता रहेगा। तो चलें जी, अभी शुरू करते हैं फिर अपना टूर। आज इस व्लॉग में आपको गोलड़ा शरीफ जंक्शन की तारीख, वहां पर रखे 100 साल पुराने भाप के इंजन, तारीखी सैलून कारें, रेलवे के दौर के मुख्तलिफ नवादरात और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेरे इस्तेमाल सैलून कार सब बताया और दिखाया जाएगा। ये है इस्लामाबाद के करीब वाक़या मशहूर और तारीखी गोलड़ा शरीफ जंक्शन, जिसको गोलड़ा रेलवे स्टेशन भी बोला जाता है, जो अब पाकिस्तान रेलवे हेरिटेज म्यूजियम के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। ये स्टेशन पाकिस्तान रेलवे की तारीख में एक बहुत ही अहम मकाम रखता है। इस स्टेशन को ब्रिटिश दौरे हुकूमत में सन 1881 के अंदर क़याम में लाया गया था। ये स्टेशन की तामीर का बुनियादी मकसद अटक और पेशावर के सरहदी इलाकों को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ना और सामान खसूसन कोयला, लकड़ी और फौजियों को शुमाल मगरिब की तरफ पहुंचाना था। गोलड़ा शरीफ, जो रावलपिंडी और पेशावर के मरकजी रूट पर वाक़िया है, फौरी तौर पर एक अहम जंक्शन बन गया। स्टेशन की इमारत अपनी विक्टोरियन तर्ज तामीर और पत्थर के काम की वजह से मुनफरिद है। ये पाकिस्तान के वाहिद मुकम्मल तौर पर महफूज किए गए रेलवे स्टेशन में से अलग है। 2023 में पाकिस्तान रेलवे ने इसकी तारीखी अहमियत को समझते हुए इसे बाकायदा तौर पर पाकिस्तान रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में तब्दील कर दिया। तो चलिए आइए आज देखते हैं गोलड़ा शरीफ जंक्शन और उसके अंदर रखे कीमती पुराने नवादरात, जो कि ब्रिटिश दौरे हुकूमत में इस्तेमाल किए गए थे पुराने वक्तों में। आइए देखते हैं। अच्छा जी, हम आ गए हैं अब म्यूज़ियम। उसका टिकट हमने परचेज कर लिया है और अब हम अंदर म्यूज़ियम में जाने लगे हैं। आ जाएं आप भी हमारे साथ। अच्छा जी, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं केरोसिन हीटर। ये पहले के वक्तों में हीटर ऐसे इस्तेमाल हुआ करते थे, केरोसिन वाले। और ये जो इसके साथ आप ये लाइट देख रहे हैं, ये होती है गेट लाइट, जो ये अमूमन फाटक वगैरह के ऊपर नस्ब की जाती थी। ये भी केरोसिन गेट फाटक लाइट होती थी, और अब तो ये बैटरी वाली आ गई हैं। ये है जी 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन तक जो इसका कोड मैच हुआ होगा जिस स्टेशन के साथ, उस पर आप आपस में बात कर सकते हैं। कोई तीसरे स्टेशन की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं हो सकती। ये सिर्फ 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। एक स्टेशन से लेके और दूसरे सेकंड स्टेशन तक आप इससे रब्ता कर सकते हैं। ये आता है जी वेंटेज बेल। ये भी एक कम्युनिकेशन का उस टाइम का एक सिस्टम था। ये फ़ोन थोड़ा अरसा गुजरने के बाद ट्रेन के अंदर भी नस्ब कर दिए गए थे। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं नील बाल टोकन इंस्ट्रूमेंट। ये कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये ट्रेन की वर्किंग में भी यूज़ होता है। ये हम आपको बताते हैं कि ये इंडियन पंजाब का एक शहर है, खेमकरन। ये खेमकरन से 1965 की जंग के अंदर कैप्चर की गई थी मशीन। इस मशीन का काम बेसिकली कम्युनिकेशन भी है, और ये मशीन एक टोकन जनरेट करती है। उस टोकन के ऊपर जो कोड होता है वो अगले जिस स्टेशन के ऊपर ट्रेन ने जाना होता है, जैसे फ़र्ज़ करें लाहौर से रावलपिंडी जाना है, तो लाहौर से अगर आपने टोकन इसके ऊपर जनरेट किया मशीन के ऊपर, तो उसका जो कोड है वो रावलपिंडी स्टेशन को प्रोवाइड किया जाता था, उनके साथ शेयर किया जाता था। उससे होता कि ये बेसिकली ट्रेन ड्राइवर को दिया जाता है। ये ट्रेन का इजाज़तनामा होता है, ये उसका पास होता है कि ये ट्रेन को सफ़र करने की इजाज़त है। जब वो पिंडी जाता है तो इसका जो टोकन का कोड होता है वो ड्राइवर को भी मालूम होता है, और आगे मौजूदा स्टेशन जहाँ पे ट्रेन ने पहुंचना है उनके पास भी ये मौजूद होता है। और ये अभी भी पाकिस्तान के अंदर टेक्सला से लेके पेशावर तक जो ट्रेन सर्विस चल रही है, उसके अंदर ये आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है, नील बाल टोकन इंस्ट्रूमेंट। ये वॉल क्लॉक भी एक तारीखी वॉल क्लॉक है जो आपके सामने है। ये बेसिकली एक मैकेनिकल वॉल क्लॉक है। ये जो औज़ार आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे औज़ार उस वक़्त पटरियों की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। रेल पटरियों की मुरम्मत के लिए इन औज़ारों का इस्तेमाल किया जाता था। ये आप देख रहे हैं टेलीग्राफ मोर्स कोड सिस्टम। ये 1836 के अंदर था। ये बेसिकली आम मैकेनिकल फ़ोनों से बहुत मुख्तलिफ था। जिस तरह आम मैकेनिकल फ़ोन के अंदर आप बात कर सकते हैं,
इसके अंदर आप सिर्फ कोड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तब इस्तेमाल किया जा सकता था जब एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन तक मिलिट्री मूवमेंट होती थी, तो उस मिलिट्री मूवमेंट के दौरान इस मोर्स कोड टेलीग्राफ को इस्तेमाल किया जाता था। इससे कोड एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक कोड ट्रांसफ़र किए जाते थे कॉन्फिडेंशियल, जो किसी को मालूम ना हो सकें। ये बेसिकली कॉन्फिडेंशियल मशीन है जो एक खुफिया पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इतनी देखे जाने वाली खूबसूरत चीज़ों के अंदर नज़र पड़ी तो ये फ़ोन भी कहीं पीछे नहीं रहा। व्हेन स्पीकिंग एंड व्हेन लिसनिंग, ये उस वक़्त का एक वॉल फ़ोन है जो कि अपनी नौइयत का एक शानदार अंदाज पेश कर रहा है। ये आप देख रहे हैं उस वक़्त के बैटरी से चलने वाले पंखे और बैटरी से चलने वाले हीटर, और ये आपके सामने दौरे हाजिर का एक बहुत खूबसूरत डीजल इंजन का नमूना है। और ये एक और शानदार वॉल क्लॉक आपके सामने है 1912 का। ये पुराने वक्तों के रेलवे में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रिक वोल्टेज को चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और ये हैं जी किलोवाट आवर मीटर। ये सारे इलेक्ट्रिक मीटर इस्तेमाल होते थे। ये है जी ड्रिप। जैसे आज आप दौरे हाजिर में हॉस्पिटल्स वगैरह में जाकर वो प्लास्टिक की ड्रिप्स लगवाते हैं, वैसे ही पहले के वक्तों में ये ड्रिप लगा करती थी। उस वक़्त ये ड्रिप का डिज़ाइन था शीशे की ड्रिप जो आप देख रहे हैं। पहले के वक्तों में इस ड्रिप को इस्तेमाल किया जाता था इंसानी जानों को लगाने के लिए। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये बेसिकली बलूचिस्तान में मौजूद शेला बाग के अंदर खोजक टनल की है। खोजक टनल जो कि एक बहुत लंबी टनल मानी जाती है, जिसकी लंबाई अप्रॉक्स 8.75 किलोमीटर है। और इसके अंदर नीचे जो आप ये एक केरोसिन सर्च लाइट देख रहे हैं, ये उस वक़्त के अंदर ट्रेनों के मुख्तलिफ हादसात के अंदर इस सर्च लाइट का इस्तेमाल किया जाता था। ये है खोजक टनल। और ये आप देख रहे हैं रेलवे के मुख्तलिफ डिज़ाइंस इंजन्स के, और ये बीच में ये हमारी पॉलर वैन जो जिसमें बहुत मुतअद्दिद लोग सफ़र कर भी चुके होंगे, और ये वैसे ही एक आर्टिफिशियल इन्होंने डिज़ाइंस रखे हुए हैं। ये सारे के सारे तिबी आलात हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो पहले के वक्तों में डॉक्टर्स यूज़ किया करते थे। मुख्तलिफ डिफरेंट सर्जरीज़ के अंदर, स्टिचिंग के अंदर, पट्टी वगैरह के अंदर, ये तमाम डॉक्टरी इंस्ट्रूमेंट हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो पहले के वक्तों में इस्तेमाल हुआ करते थे। दौरे हाजिर से बहुत मुख्तलिफ, पुराने लेकिन नायाब। और ये पहले का नायाब फर्स्ट एड बॉक्स है, और ये नायाब वॉल क्लॉक। ये उस वक़्त के बरतानवी स्टेशन मास्टर का हैट है। और ये साथ में प्रेशर गेजेस हैं, प्रेशर मीटर जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं प्रेशर मीटर्स, जो मुख्तलिफ स्टीम इंजन्स के अंदर यूज़ किए जाते थे। ये रटलर है। जिस तरह आज अपने पीएन को बुलाने के लिए बेल प्रेस की जाती है, उसी तरह पहले ये रटलर ऑफिस के अंदर मौजूद होता था किसी को बुलाने के लिए। और ये है कैप फिक्सर। बोतल के अंदर उसकी कैप को फिक्स करने के लिए कैप फिक्सर। रटलर पहले के मुलाजमीन को बुलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये है टाइपराइटर के साथ उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी आप देख रहे हैं टाइपराइटर। एंटीक वॉल क्लॉक। ये हैं केरोसिन लाइट्स जो पहले फाटक्स के ऊपर इस्तेमाल की जाती थीं, अब इनके अंदर बैटरियां लगा दी गई हैं। अब ये बैटरियों के साथ चलती हैं केरोसिन लाइट्स। और ये हैं टेबल लैंप्स जो पहले केरोसिन के साथ चलते थे, पहले के वक्तों के टेबल लैंप। ये भी सारी वही लाइट्स हैं, केरोसिन लाइट्स, जो मुख्तलिफ स्टेशंस के ऊपर, फाटक्स के ऊपर जिनका इस्तेमाल किया जाता था। केरोसिन लाइट्स यूज्ड इन रेलवे ऑपरेशंस। और ये अनदर एंटीक वॉल क्लॉक। ये सारे मैकेनिकल वॉल क्लॉक हैं जो आपने देखे हैं। ये आपके सामने है केरोसिन टॉर्च। जब रात को किसी भी स्टेशन के ऊपर उसकी लाइट ख़राब हो जाया करती थी या कहीं फाटक की लाइट ख़राब हो जाया करती थी, तो ट्रेन को सिग्नल देने के लिए ये केरोसिन लाइट का इस्तेमाल किया जाता था।
ये केरोसिन टॉर्च इसको बोला जाता है, केरोसिन टॉर्च, पहले के वक्तों की केरोसिन टॉर्च। ये कुछ ट्रेन के इंस्ट्रूमेंट। ये भी यूज़ होती होंगी, इस्तेमाल के काबिल कहाँ होंगी, अभी कहाँ इस्तेमाल के काबिल रही होंगी। खैर जी, ये गोरों के ज़रिए इस्तेमाल बंदूकें। और ये कौन सी लाइट है जी? ये वही जो पीछे आपने लैंप्स देखे उसी का। चलो, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। योर गुड नेम? अरसलान। अरसलान भाई, आपने हमें बहुत अच्छा ब्रीफ किया और हमारे देखने वालों को हमारी तरफ से और हमारे तमाम देखने वालों की तरफ से आपका शुक्रिया। हाँ जी मेरे देखने वालों, ये आपने देखा है गोलड़ा रेलवे म्यूजियम अभी, और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है सारे, जितने भी पुराने वक्तों के अंदर ब्रिटिश दौर के अंदर गोरे इस्तेमाल किया करते थे, उनकी कुछ डिटेल्स वगैरह हमें अरसलान भाई ने आपको गाइड करी हैं। तो अरसलान भाई का शुक्रिया, मैंने अपनी तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी कर दिया है। मैंने कहा अरसलान भाई, मेरी और मेरे देखने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना नॉलेज दिया है, क्योंकि हमें तो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है। तो खैर, अभी हम बाकी गोलड़ा रेलवे स्टेशन को डिस्कवर करेंगे और साथ साथ आपको भी करवाएंगे। तो चलते हैं बाकी जगहों पे, स्टे ट्यून। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है हैंड पंप, पुराने वक्तों का हैंड पंप। एक आप आज हैंड पंप देखते हैं, ये पुराने वक्तों का है, हैंड टर्न पंप, वाटर सप्लाई फॉर लोकोमोटिव्स। ये कुछ इसकी डिटेल्स हैं आपके सामने। ये है जी पुराने वक्तों का एंटीक हैंड पंप था। इसके हम आपको ये हमारे सामने है जी एक फोटो बूथ 1872। ये इन्होंने यहाँ पे बनाया जी एक फोटो बूथ 1872 का। ये आ गया जी हमारे सामने हमारा दौरे हाजिर का एक इंजन, डीजल इंजन 4734, गोलड़ा शरीफ जंक्शन, टेक्सला, हरीपुर, हवेलियाँ, एबटाबाद, पिशावर। ये हैं जी बहुत पुराने तारीखी दरख्त। इनकी डिटेल अभी हम आगे जाके आपको थोड़ा सा बताएंगे। ये बैनियन ट्री है और इसकी हिस्ट्री जो है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। और ये आपके सामने है जी अभी एक सिग्नल, जब ये रेड होकर डाउन होता है तो समझें ट्रेन आ रही है, जब ये ऊपर होता है और ग्रीन होता है तो समझें कि कोई ट्रेन नहीं आ रही। ये स्टीम इंजन है जी आपके सामने। ये एक पुराने वक्तों का स्टीम इंजन, जो कि मैंने आपको व्लॉग के शुरू में बताया था कि 100 साल पुराने स्टीम इंजन आपको दिखाएंगे। ये उसका एक नमूना है स्टीम इंजन। ये इसका एक ये वाटर पाइप जो है, ये वाटर रिफिलर है, जिससे इसके अंदर पानी के अंदर वो स्टीम बना करती थी, कोयले के साथ मिलके इसका वो सारा सिस्टम था। ये है जी इंस्पेक्शन कार। ये इंस्पेक्शन कार के अंदर जो मुझे मालूमात मिली है जी, इसके अंदर ये इंस्पेक्ट किया करते थे। इसके अंदर ये टीटी वगैरह और इनका अपने जो इनके अपने रिपेयरिंग के और जो इनके सिक्योरिटी को कुछ मामला होता था, वो एक इंस्पेक्शन कार इनकी डिफरेंट होती थी। ये हर ट्रेन के साथ ये इसको चलाया करते थे। और ये फर्स्ट क्लास है। ये अब आई डोंट नो, ये नहीं मैंने पूछा। ये पोस्टल वैन है जी। और ये पोस्टल वैन बेसिकली ये डाक को और चीज़ों को एक जगह से पैगामात को दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। लाइक जैसे आपका जीपीयू है, ये उस वक्त की पोस्टल वैन थी। ये अगेन हमारे सामने आ गई है जी इंस्पेक्शन कार, पाकिस्तान रेलवे इंस्पेक्शन कार PR। और ये इसकी एक और बॉगी आ गई है सामने इंस्पेक्शन कार के बाद। ये इन्होंने डिफरेंट किस्म के ना ये इन्होंने पॉलर्स रखे हुए हैं यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए। और ये एक इसका जो जिसके ऊपर लिखा हुआ है 2063, ये हमेशा ट्रेन का लास्ट हिस्सा होता है जिसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है एक। और ये स्लीपर, पहले की स्लीपर बसें वो कहते हैं जी ऐसी होती थी, अब तो बर्थें बन गई है ना। पहले बर्थ वाला इतना कॉन्सेप्ट वो शुरू में था नहीं, तो एक स्लीपर एक सेपरेट भी ये चलाते थे। और ये अगेन PR 207, ये एक और हमारे सामने आ गया है जी 100 साल पुराना स्टीम इंजन, ब्रिटिश दौर का जी स्टीम इंजन 100 साल पुराना, गोलड़ा शरीफ जंक्शन। ये आप देख रहे हैं इस टाइम व्लॉग सारा गोलड़ा शरीफ जंक्शन का। एक वो सामने स्टीम इंजन मौजूद है और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं जी आगे। पहले ये सामने आप क्रेन देख लें, ये पहले के वक्तों में इस्तेमाल होने वाली क्रेनें थी। जब खुदा ना खास्ता किसी ट्रेन को कोई हादसा पेश आता था तो इनकी मदद ली जाती थी। तो ये वो क्रेन्स हैं। अच्छा जी, अभी हम आपको विजिट कराएंगे रॉयल सैलून ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ये वो रॉयल सैलून है जो कायदे आजम के जरिए इस्तेमाल रहा था। कायदे आजम ने इसके अंदर ट्रैवलिंग की हुई थी। आज हम आपको उनका दिखाएंगे जो जिसमें वो सफ़र किया करते थे वो। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं जी रॉयल सैलून के अंदर। ये सामने गैलरी 2 है, ये भी अभी हम आपको विजिट करवाएंगे। अभी हम पहले रॉयल सैलून को विजिट करते हैं जो कायदे आजम के ज़रिए इस्तेमाल रहा था। ओए कितनी ख़तरनाक सीढ़ी है।
बिस्मिल्लाह। ये जी हम रॉयल सैलून के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये है सबसे पहले एंटर होते साथ ही अंदर इनका लिविंग एरिया, जिसको ड्राइंग रूम भी बोल लें, बैठने की जगह जहाँ पर वो बैठकर अपने सरकारी अफसरान के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ गुफ्तगू करते होंगे, गपशप लगाते होंगे, टाइम पास करते होंगे। ये आगे पूरा जो है सैलून की एक गैलरी है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के रूम्स आएंगे, भी आपको हम दिखाएंगे। ये सबसे पहले जो रूम आता है जिसमें हम एंटर हुए, यह है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रूम, जहाँ पे वो आराम फरमाया करते थे। ये था उनका बेड जिस पे वो सोया करते थे। सामने उनका अटैच वॉशरूम का डोर है। ये एक सेपरेट बेड है और ये इसके अंदर अलमारियाँ हैं कपड़े वगैरह हैंग करने वाली। अभी हम आपको वॉशरूम दिखाते हैं। ये है जी कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल जो वॉशरूम था, सिंक, पानी का टब और कमोड, मिरर। अच्छा, इसमें ना सारी चीज़ें सब वही पुरानी चीज़ें हैं, कोई इसमें नई चीज़ इंस्टॉल नहीं की गई है अपनी तरफ से। सब चीज़ें उनके ज़ेर इस्तेमाल थी। उसको इन्होंने बहुत संभाल के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रखा है। बहुत खुशी हुई है मुझे देख के कि एक एक चीज़ संभाली हुई है। और ये अभी हम उनके रूम से बाहर आए हैं। ये एक कॉमन गैलरी के अंदर उनके ही वॉशरूम का एक अलग से डोर था, यानी कि इस वॉशरूम को 2 डोर लगते थे, एक उनके रूम से लगता था और एक बाहर गैलरी के वाली लॉबी वाली साइड से लगता है। ये एक साथ कॉमन वॉशरूम था जो आम जनता के लिए होगा, जो उनके साथ उनके अपने स्टाफ मेंबरान होते होंगे, जो उनके कोई गेस्ट वगैरह होते होंगे, ये उनके लिए। ये पहले के वक्तों की कमोड की टैंकी इस स्टाइल की हुआ करती थी। आजकल तो है ना बिल्कुल पास ही पानी चल गया। ये पहले जंजीरी वाली होती थी। और ये कबर्ड थी कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए वॉशरूम के अंदर। यानी कि मुझे देख के बहुत मज़ा आया। मैंने कहा कि यार ये सिंक था। ये सिंक तो अभी भी काफ़ी जगहों पे ट्रेनों के अंदर मेरे ख्याल में ऐसे ही चल रहे हैं। अच्छा, ये अब हम आगे हैं, साथ एक ओपन रूम है इसके अंदर। यहाँ पे ये सिटिंग एक स्पेस बनी हुई है बंदे की, यानी कि जो साथ उनके गेस्ट वगैरह होंगे, जो उनके साथ अपने जिसना आजकल होते हैं पर्सनल स्टाफ वगैरह के कोई बंदे होंगे, या कोई पीए या कोई पर्सनल उनका जो भी होगा, ये उनके लिए रूम था। वो कहते हैं स्टाफ रूम बेसिकली इसको बोला जाता है। इसमें स्टाफ के लोग या कोई भी आप जिनको ठहरा लें, ये था। इसके बाद ये वाला जो रूम था, ये उनके अपने सिक्योरिटी के बंदों के लिए, उनके अपने मुलाजमीन के लिए, जो उनके साथ उनके खाना बनाने वाले होते होंगे, खाना सर्व करने वाले होते होंगे मुलाजिम। ये है जी उनका रूम, जो उनके यानी कि अपने स्टाफ वगैरह का रूम उनके कह लें, जो उनके साथ होते होंगे। ये आगे है जी उनका छोटा सा किचन, जिसके अंदर ये चूल्हे वगैरह लगे हुए हैं, सिंक लगा हुआ है, ऊपर इसके वो चिमनी लगी बनी हुई है। और ये आपको भाई आपके लिए वीडियो बनाते हुए पसंद भी कर लेना। ये उनका सिंक था पहले के वक्तों में बर्तन वॉश करने वगैरह का। ये जब भी हम पार्लर से कर रहे हैं एग्जिट। ओए होए 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 ओए होए होए। ये था जी रॉयल सैलून ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये पूरा सैलून था रॉयल सैलून, जो भी आपने विजिट की है और आपके भाई हुन्नो पैसे वाला ने आपको विजिट करवाया है। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं मजीद कुछ चीज़ें। ये बाकी कुछ पुरानी उसके हिसाब से पाकिस्तान की मौजूदा उसके हिसाब से जितने भी स्टेशन हैं और जितने भी हमारी मुख्तलिफ मशहूर जगह हैं, उनकी तमाम की पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं सामने। और ये अभी हम जाने लगे हैं जी गैलरी नंबर 2। गैलरी नंबर 2 के अंदर अच्छा जी, अभी हम एंटर होने वाले हैं गैलरी नंबर 2 के अंदर। इनॉग्रेशन सेरेमनी हॉल नंबर 2, पाकिस्तान रेलवे म्यूजियम गोलड़ा बाय ख्वाजा साद रफीक। अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है जी, नेशनल विजिटर 200, फॉरनर 1000 और वेडिंग शूट के 3000 रुपया पर घंटा। ये यहाँ की ये जी हम गैलरी नंबर 2 के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे भी हम आपको कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में नॉलेज देंगे। ये अभी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पहिए की तारीख। ये पहिया बेसिकली हर चीज़ में यूज़ होता था, बैलगाड़ी में, ऊँट गाड़ी में, उसके बाद कुएं के साथ पानी निकालने के अंदर। तो इसकी भी एक बहुत बड़ी तारीख है। ये ट्रेन का सबसे आखिरी जो मैंने भी आपको दिखाया हिस्सा होता है, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, 43905। ये अगेन एक स्टीम इंजन आपके सामने पेश है। और ये आ गई जी हमारी ऊँट गाड़ी। ये ऊँट लगे हुए हैं इसके आगे, पता नहीं। और ये आ गई जी घोड़ा गाड़ी। ये तो भी आप लोगों ने भी देखे होंगे, हमने भी देखे होंगे, आजकल के बच्चों को तो नहीं पता इसके बारे में। तो ये है जी पहिए की तारीख। और ये इन्होंने एक बहुत प्यारा नमूना पेश किया है पहले के।
और सुना जी, ठीक ठाक हैं? ये जी सब्ज़ केतलियाँ आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आज भी इन केतलियों में चाय पी है और अभी भी पीते हैं, काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होती हैं। ये जी क्रॉकरी है, कुछ चीनी दान, चम्मच, कांटे, छुरियाँ, डोंगे, बर्तन वगैरह। और ये भाई साहब हमारे बैठे हैं। कैसे हैं भाई साहब, आप ठीक हैं? तो ये पुरानी प्लेटें और ये है जी ट्रेन का लोगो, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, ये उस ट्रेन का लोगो है जी। और ये इस लोगों के बाद आ गया जी आपके सामने विजिटर बुक। जो लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं वो अगर अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो वो इस बुक के अंदर ज़रूर लिख दें जो उनका दिल करता है। उनको यहाँ का विज़िट कैसा लगा, उनको यहाँ का म्यूज़ियम कैसा लगा, उनको यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा, उनको यहाँ की यानी कि सर्विसेज कैसी लगी। तो मैंने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग अपने रिव्यूज़ दे के गए हुए थे, मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आया। चलो जी, अभी हम आपको थोड़ा सा हिंदी के अंदर बताते हैं चाय का। हॉट टी प्राइस पर कप। ओके, अब नीचे आ जाते हैं जी। गर्म चाय कीमत फी प्याली। गर्म चाय कीमत फी कप, गर्म चाय फी प्याला के दर, गर्म चाय कीमत फी प्याला, गर्म चाय एक प्याले की कीमत, गर्म चाय प्रति प्याला दाम। ओके ठीक है जी। चाय बनाने की रीति तरकीब। बढ़िया से बढ़िया चाय व्यवहार इस्तेमाल में लाना चाहिए। सस्ती चाय खरीदना कफायत मत समझो। थोड़ी सी बढ़िया चाय की तेजी। ये जी आप खुद पढ़ लें, क्योंकि मैं अगर बताने लगूंगा तो व्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। तो कोई इंटरेस्टेड तो इसको पॉज करके खुद पढ़ सकता है। ओके, गर्म चाय पीजिए जिससे आपको आसूदगी, तंदुरुस्ती, दौलत हासिल होगी और बरसाती और बीमारियों से बचाती है। गर्म मौसम में सबसे ज्यादा ठंडक पहुंचाने वाली चीज है। ओके, ये है जी, ये गेट लैंप रेलवे पटरी पर फाटक वाले गेट पर लगे होते हैं। और ये तो भी हम देखते हैं। मिट्टी के तेल से चलने वाली पोल सिग्नल लाइट। जर्मनी की तैयार करदा लालटेन। गुड, जर्मन लालटेन जी। ये क्या है जी? एवोल्यूशन ऑफ रेल इन पीके। ओके, ये लंबी डिटेल बाद में देखेंगे। मिट्टी के तेल से चलने वाले लैंप जो रेलवे के अफसरान के जेर इस्तेमाल रहे। ओके जी, ये है जी रिलीफ ट्रेन में इस्तेमाल होने वाली लालटेन। पीतल का लैंप। अच्छा जी, ये है जी टेल लैंप। रेलगाड़ी की आखिरी बोगी में नफ्स किया जाता था ताकि ट्रेन की मौजूदगी और सिमत का तयन हो सके। गुड। हैंड सिग्नल लैंप, ये भी मैंने देखे हुए, यानी कि वो शायद तस्वीरों में देखे होंगे लेकिन होते हैं। अमेरिका की बनी हुई लालटेन। अच्छा जी, a special train run by the North Western Railway for the King of Afghanistan. Photo reported by the Railway Board on India Railways for 1927 to 28. The Grand Trunk Express that originally ran between Peshawar and Mangalore, passing Delhi. ये है जी लाउड स्पीकर, मेगाफोन पहले के वक्तों का जी। ये लाउड स्पीकर आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये कैरोसिन टॉर्च है। ये क्या है जी? एक्स ऑफ नैरो पेज रिलीफ ट्रेन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। पुराने के वक्त की कुल्हाड़ियाँ, नैरो गेज लेवल। ये पहले का मेरे ख्याल में गेज लेवल होगा। ये है जी सिग्नल फ्लैग्स, रेलवे हेरिटेज लोगो, ऑयल कैंस, लालटेन। ये तो आपने भी देखी होगी अपने घरों के अंदर, इतने पुराने तो हैं हम लोग भी। गॉड लाइट। एंड ये है जी कोई कीज वगैरह इनकी कोई आती है। अच्छा जी, ये क्या है जी? राइफल। अच्छा जी, ये आप जो सामने देख रहे हैं पर नक्शा जो ये इमारत बनाई हुई है, ये है लाहौर रेलवे स्टेशन। ये है जी लाहौर रेलवे स्टेशन आर्टवर्क स्केच। ये है जी रेलवे स्टेशन 1880 में। ये लाहौर रेलवे स्टेशन, इसकी तारीख इन्होंने ऊपर मेंशन नहीं की हुई है तो इसलिए मैं नहीं बता सकता। ये है जी 1911 में लाहौर रेलवे स्टेशन जर्नल व्यू। ये है जी लाहौर रेलवे स्टेशन 1947 में। और ये है जी लाहौर रेलवे स्टेशन का सारा नक्शा आपके सामने जो आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अच्छा, ये कुछ ऊपर दस्तावेजात लगे हैं। ये है जी टिकट 17 सितंबर 1947 को आज़ादी के बाद रावलपिंडी से अमृतसर जाने वाले 9 अफराद के लिए जारी करदा ट्रेन टिकट की तस्वीर, जिसकी कीमत 36 रुपये और 9 औंस थी।
ये भी बड़ी तारीखी टिकट है जी, जो सबसे पहले 1947 के अंदर इशू की गई थी। ये कुछ उनके दस्तावेज़ात हैं, बाकी आगे अपने उनके नक्शा जात वगैरह और हिस्ट्री वगैरह और फैसिलिटीज़ वगैरह क्या क्या उसके ऊपर मौजूद थी, ये सारे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। वही बात मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबा व्लॉग है। क्या में पाकिस्तान से कबल नैरो गेज ट्रेन, और ये है जी कैम्प्टोमीटर, लाहौर रेलवे स्टेशन पर तकसीम बरसगीर पाक व हिंद से पहले इस्तेमाल होने वाला कैम्प्टोमीटर। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की लाहौर रेलवे स्टेशन पर आमद की मंजरकशी। टिकट पर तारीख जिस्मा करने वाली मशीन। गुड, ये भी सही है। लाहौर रेलवे स्टेशन 1880 में। अच्छा जी, ये क्या है जी? इंजीनियरिंग टूल्स, ये भी कोई इस्तेमाल होते होंगे। तामीरी कामों में इस्तेमाल होने वाले आलात, जालियों की पैमाइश में इस्तेमाल होने वाली डी, सिंथ मालूम करने वाला आला, सतह की हमवारी जांचने का आला, ये है जी। अच्छा जी, इंडस फ्लोटेला पैडल स्टीमर कोटरी 1927। ये क्या है जी? वाइट वे एंड को लंदन की तैयारशुदा थ्रेडोलाइट, ये थ्रेडोलाइट है जी। क्या है जी? ये है जी कोई थ्रेडोलाइट। वाइट वे एंड को लंदन की तैयारशुदा थ्रेडोलाइट रेलवे ट्रैक के सर्वे में इस्तेमाल होने वाला आला, जिसका काम मतवाज़ी और अमूदी जावियों की पैमाइश करना था। ओके। 1885 दरिया सिंध अटक के मकाम पर कश्तियों का पुल। ड्राइंग स्केल। 1929 अटक के मकाम दरिया सिंध पर बनाए गए पुल से आजमाइशी ट्रेन गुजारी जा रही है। एक्सपर्ट लेवल का मकसद किसी भी सतह की यमवारी जांचना है। क्या हमें पाकिस्तान से कबल कोयटा ट्रेन कोयटा की तरफ रवा दवा। बढ़ई के औजार, जो पहले लकड़ी का काम करते होंगे कोई, बढ़ई। ईगल इंजन, जो डिविजनल सुपरिटेंडेंट वर्कशॉप के दफ्तर वाक़ लाहौर के सामने ज़ेरे नुमाइश है। अच्छा जी, स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर गेज, इस आले का काम छोटी छोटी पैमाइशों को मापना है। कुली भाई, इनका एक रेलवे के अंदर बहुत अहम किरदार होता है जी, कुली भाइयों का। ठीक है, आजकल तो कुली नजर आते होंगे रेलवे स्टेशन, हमारा इतना जाना होता नहीं होता होगा, वहां पे होते होंगे, लेकिन ये कुली भाई आ गए जी। लेकिन ये पहले के कुली भाई के भाई ये नेजा क्या कर रहा है, ये समझ नहीं आई मुझे। कोई अपना है चैप्टर, ये इनके अपने खाते हैं जी सारे। नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजात, ये सारे दस्तावेजात हैं जी। ये क्या जी? गैंगमैन का काम रेलवे ट्रैक की मुरम्मत करना, बरतानवी दौर का गैंगमैन का थैला और औजार। ट्रैक की मुरम्मत में इस्तेमाल होने वाला रेल्टिंग। खोजक टनल, ये है जी खोजक टनल 1891। अच्छा जी, 3.91 किलोमीटर से 2 मिली MI रेलवे टनल इन किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान। इट वाज लॉन्गेस्ट टनल इन पाकिस्तान बिफोर लोवारी टनल। ब्रिट रेलवे इंस्टीट्यूट लाहौर 1914। और ये जी मॉडर्न इंटरपास रेलवे स्टेशन के गेस्ट हाउस में इस्तेमाल होने वाले बर्तन। चाय के कप और पिच, रेलवे इंस्टीट्यूट कोयटा 1890। 1895 में रावलपिंडी स्टेशन का मंजर।
बरतानवी दौरे हुकूमत में इस्तेमाल होने वाले बर्तन जिन पर ताज बरतानिया और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कंधा है। क्या में पाकिस्तान से कबल रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का बैरूनी मंजर। ये फिर बर्तन अगेन। कंट्री लिवरपूल से कबल दरिया सिंध का मंजर। चमचे जो पाकिस्तान में बहुत हैं। 1886 में लाहौर रेलवे स्टेशन का मंजर। 1870 की दिहाई में पाकिस्तान रेलवे में इस्तेमाल होने वाले बर्तन। अच्छा, ये पाकिस्तान रेलवे के अपने बर्तन है, अपनी क्रॉकरी है। 1860 में पेशावर रोड पर सुहावा पुल की मंजरकशी। चाय की केतली और चकला बेलन, ये चक्का बेलन, हमें भी गलत ही लफ्ज बताए जाते हैं। क्या में पाकिस्तान से कबल रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का बैरूनी मंजर। तांबे का देगचा। 1947 कायदे आजम का कराची में रेलवे अफसरान से खिताब। बारबेक्यू ग्रिल, गुड यो मैन। अच्छा जी, यहाँ पे आगे जाना अलाउ नहीं है। इस एरिया को इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, आगे जाना बंद है। तो ये कुछ फर्नीचर है जो ब्रिटिश अफसरान के ज़रिए इस्तेमाल था। इसमें कपड़ों का हैंग करने वाला स्टैंड है, स्टैंडिंग क्लॉक है, उसके बाद वॉल क्लॉक है। इसके ऊपर काफ़ी सारे पुराने टाइम पीस हैं, सारे कुछ पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं इसके ऊपर। यानी कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। एक हर चीज़ की ना अपना एक वक्त है, एक अपनी एक कहानी है। यानी कि ये तमाम चीज़ें ना, ये तमाम चीज़ें सदियाँ देख चुकी हुई हैं जो यहाँ पे आप इस टाइम देख रहे हैं। तो बड़ा संभाल के रखा है और मुझे बड़ी खुशी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के अंदर कि उन्होंने पुरानी चीज़ों को इतना संभाल के रखा। अच्छा जी, तो अभी हमने आपको गैलरी नंबर 2 विजिट करवाई है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इसमें कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी मैं बोला भी हूँ, कुछ अल्फाज की गलती कुछ हो गई हो तो उसके लिए माजरत है। और सेकंड चीज़ ये है कि जी बस जल्दी जल्दी व्लॉग ख़त्म करना होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी ज़्यादा लंबा व्लॉग ना बनाया करें, कोई नहीं देखता, ये नहीं देखता। तो मैं कहता हूँ भाई बनेगा, देखने वाले देख लेंगे, जिन्होंने देखना होगा वो देख लेंगे भाई, जिन्होंने नहीं देखना होगा वो 5 सेकंड का भी नहीं देखेंगे। ये तो बात एक पक्की है ना। तो अभी हम गैलरी नंबर 2 से आपके साथ थे। ये भी हमने आपको गैलरी नंबर 2 विजिट करवाई है। इसमें जितना भी ब्रिटिश दौर का, ये बेसिकली 1881 के अंदर आई थिंक ये बना था रेलवे स्टेशन गोल्डा, ठीक है, क्याम में आया था। और ये विक्टोरिया डिज़ाइन के ऊपर सारा बनाया, ब्रिटिश ने ये बनाया था। बेसिकली ब्रिटिश ने जो ये बनाया था ना, वो बनाया इस पर्पज़ के लिए था कि यहाँ से पेशावर, पेशावर से अफगानिस्तान तक जो थे ना वो सप्लाई चेन यहाँ से ये सारी चलती थी इनकी। उसके अंदर इनकी जो भी अपने कार्गो होते होंगे, जो भी इनके अपने वेपन्स होते होंगे या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती होंगी, वो यहाँ से वो मूव किया करते थे। तो पहले तो ये गोल्डा रेलवे स्टेशन था, फिर इसको नाम दिया गया गोल्डा शरीफ जंक्शन। अब ये गोल्डा शरीफ जंक्शन है। तो बाकी भी ये देखते हैं, अगर इधर से कुछ और मिलता है हमें तो हम आपको तक पहुंचाते हैं, वरना फिर बैक टू होम। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं बैनियन ट्री। ये 1881 के अंदर गोल्डा की पाक सरजमीन के ऊपर स्टेशन के साथ साथ ही लगाया गया था। और अब ये दरख्त बहुत सदियां देख चुका हुआ है। यानी कि स्टेशन के साथ साथ इस दरख्त की उम्र भी स्टेशन के साथ ही चलती आ रही है। और कहते हैं कि इस दरख्त की जो लाइफ होती है वो होती है 250 से 300 साल। तो ये दरख्त भी यानी कि बहुत सारी नस्लें इस दरख्त को देखकर बड़ी होकर बूढ़ी होकर इस दुनिया से पर्दा फरमा गई होंगी। और ये दरख्त की कुछ हिस्ट्री में आपके सामने मुलाहिजा फरमाता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ लें। इनको कहा जाता है जी पीपल के दरख्त। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये हैं जी पीपल के दरख्त। ये 1878 के अंदर यहाँ पर सरजमीन गोल्डा के ऊपर उगाए गए थे। और ये भी वही बैनियन ट्री की तरह बहुत सदियों के हामिल हैं, पुरानी तारीख है इनकी। और ये इनको भी बहुत नस्लें देख चुकी होंगी और ये बहुत ज़माने ये भी गुजार चुके हैं कि पीपल ट्री के बारे में कहा जाता है जी ये 900 से 1500 साल तक इसकी लाइफ होती है पीपल ट्री की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज गोल्डा रेलवे स्टेशन का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ये एक हमारे लिए ना ये भी एक गोल्डा टास्क होता है कि डेली का ना एक नया सब्जेक्ट पकड़ना कि आज हमने क्या करना है। डेली लाइफ तो हम आपको दिखा सकते हैं, रूटीन दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है इससे हम हट के ना थोड़ा सा आपको दिखाएं
तो आज इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमाज जुम्मा का टाइम हो गया है और आप सब लोग भी नमाज पढ़ें, अपने मुल्क को, अपने प्यारों को और हम सबको, खासकर अपने भाई हुन्नू पैसे वालों को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। जो बीमार, अल्लाह सबको शिफाए कामला आजला अता फरमाए। और वही एक आखिर के अंदर रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और आगे शेयर कर दें। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। और बाकी व्लॉग आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, उसका मुझे नज़र आ रहा है माशाल्लाह, जिस तरह डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं चीज़ें, व्यूज़ और सब्सक्राइबर। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने भाई हुन्नू पैसे वालों को दुआ में याद रखें। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म है, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सलाम अलैकुम।